हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे हो। बच्चों, तो आज हम आपके फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी के पेज नंबर 5 के ऊपर 14th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की व्याख्या करो। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है कि पूरे विश्व के अलग अलग राष्ट्र जो हैं वो आपस में मिलकर संसाधनों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हम स्टार्ट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अलग तरह से तरीके अपनाए जा रहे हैं। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले संसाधन संरक्षण के लिए 1968 में बैंक ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी, यानी कि उसने ये सलाह दी थी कि हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। 1974 में सुमेसेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके अंदर उन्होंने संसाधन के विषय के बारे में बताया था कि हमें इसको बचाना चाहिए क्योंकि हमारे पास कम मात्रा में है। और उन्होंने गांधी जी के दर्शन मतलब कि उनके जो विचार थे, सोच थी, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। 1987 में वुडेटलैंड के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कि विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर संसाधनों की रक्षा के बारे में उन्होंने बात की और उसके अंदर योगदान दिया। और उन्होंने कहा कि सतत पोषणीय विकास जो है वो हमें करना चाहिए। सतत पोषणीय विकास पढ़ा था ना हमने पहले, क्या था कि हमें आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए विकास करना चाहिए कि उनके लिए संसाधन बचे रहें। फोर्थ है कि ये तुमने फोर्थ पॉइंट लिखना है। इसी रिपोर्ट को बाद में हमारा साझा भविष्य, इसके नाम से ये पुस्तक में इस रिपोर्ट को छाप दिया गया था। ये कहाँ की बात हो रही है? वैश्विक स्तर पर क्या क्या काम किए गए उसकी बात हो रही है। फिफ्थ पॉइंट वही 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो के अंदर पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, जिससे कि क्या किया गया, संसाधनों के रक्षा के लिए जो है उसके बारे में कदम उठाए गए, उसकी प्लानिंग की गई। इस सब को हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम्हें आसानी रहेगी लिखने में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण, नंबर 1 पॉइंट लिखोगे 1968 में, 1974 में, ये सारा लिखना है तुमने। फिर 1987 में वुडेटलैंड आयोग रिपोर्ट के बारे में लिखना है। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो के पृथ्वी सम्मेलन के बारे में लिखना है। तो इस तरह से तुम इसको लिखोगे तो तुम्हें अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन, भू संसाधन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। भू संसाधन क्या होता है? भूमि को ही ये संसाधन कह रहा है। संसाधन क्या होते हैं? जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं वही संसाधन होते हैं। तो भूमि भी हमारी जरूरतों को पूरा करती है। क्वेश्चन क्या है इसका कि ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि सारे काम हमारे तो भूमि के ऊपर ही होते हैं, इसलिए हमारे लिए उपयोगी तो है ही। भूमि जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक मतलब भगवान की तरफ से दिया हुआ। इसमें क्या है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार सब भूमि के ऊपर ही होता है। लेकिन भूमि क्या है, सीमित है, थोड़ी मात्रा में है। इसलिए हमें भूमि को जो है प्लानिंग के साथ हमें इसको प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे सारे उद्देश्य, जितने भी हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। भूमि कितने प्रकार की होती है? उसकी 3 आकृतियां, मतलब उसकी शक्ल, उसका रूप जो है वो कितने प्रकार का है? पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। पर्वत जो मैदान है वो है 43%। वहां पर क्या किया जाता है? कृषि की जाती है, उद्योग लगाए जाते हैं और इससे हम विकास करते हैं। पर्वत जो है वो जितनी भी भूमि है उसका 30% है। उस पर क्या है? 12मासी नदियां बहती हैं पर्वतों से। तुम्हें पता ही है नदियां कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से, पर्वतों से। और यहीं पर ही पर्यटन होता है। पर्यटन मतलब टूरिस्ट आते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों को इससे क्या मिलता है? कमाई होती है, कमाई के साधन है। और पठार जो है, जितनी भी भूमि है उसका 27% पठारी क्षेत्र है, जिनसे हमें खनिज
जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म मतलब जीवों के ही जो उससे ईंधन बनता है, उनके बॉडी से जो जीव जंतु दब गए हैं धरती के नीचे, उनसे जो ईंधन बनता है। और वन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्र में। इसमें भी ये दिखाया हुआ है, ये देखो 43%, 27%, 30%, ये तीनों हिस्से हैं। ये है पठार, ये पर्वत और ये मैदान। इसको भी तुम अपनी कॉपी में इस तरह से बना सकते हो, तुम्हें आसानी रहेगी कि भू संसाधन हमारे लिए किस लिए प्रयोग होते हैं। प्रकृति में वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार के लिए। और ये कितने प्रकार की है भूमि? पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। पर्वत 30%, पठार स्थायी, मैदान 43। पर्वतों से नदियाँ, पठारों से खनिज और ईंधन, और ये जो है मैदान, इनसे कृषि और उद्योग। इस तरह से तुम्हारा यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे बच्चों तो तुम्हें अगली वीडियो अपने आप ही पता चल जाएगी कि कौन सी वीडियो डाली जा रही है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।